कुंडली में ना राहु केतु को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये सबसे शॉकिंग, सबसे सरप्राइजिंग प्लैनेट्स हैं। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आप मतलब ये ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में कुछ भी चमत्कार दिखा सकते हैं या कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉफिट लॉसेस दिखा सकते हैं। तो उन एक्सट्रीम सिचुएशन से बचने के लिए, लाइफ की उन एक्सट्रीमिटीज से बचने के लिए, यानी कि जीवन में मृत्यु से निडर और भय मुक्त होने के लिए होता है हमारे पास सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टूल, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि है जीवन बीमा, जो कि है आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच का होना। तो आपको अपने परिवार के लिए पॉलिसी जरूर लेकर रखनी चाहिए। किसी से भी लीजिए, कैसी भी लीजिए, बट सोच समझकर, बैठकर, अच्छे से सलाह कर कर, मन को तसल्ली देकर, आत्मा की शांति के लिए, मन की सुकून के लिए ये पॉलिसी लीजिए और अपने परिवार में सबसे पहले जाकर ये पॉलिसी हैंड ओवर कीजिए और उन्हें बताइए, समझाइए, बात कीजिए उस सब्जेक्ट पर जो कि है मृत्यु। क्योंकि आप नहीं अपने परिवार को प्रिपेयर करेंगे तो कौन करेगा? हम बच्चे को हर कदम पर समझाते हैं ना कि बेटा ये चीज हो तो ऐसे करना है, कि बेटा ऐसे हो जाए, आपको धोखा मिल जाए, आपका कोई रेप कर दे या आपको कोई छेड़ दे, उसका ऐसा सामने करना है, उसको ऐसे डट कर देखना है, घबराना नहीं है या मरना नहीं है या सुसाइड नहीं करना है। तो आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना, अपनी मृत्यु के लिए प्रिपेयर करना भी आप ही का काम है, ये आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी लाइफ की सिचुएशंस को समझकर उससे उठकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन तक पहुंचने की कोशिश करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि जीवन बीमा क्या होता है, क्यों करना चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल देकर अगर वो मेरी बात सुन पाए तो बेचने का काम नहीं है भाई, मुझे नहीं बेचना है। बहुत बेइज्जती करते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लोग, बहुत ह्यूमिलिएशन सहते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स। 10-10 चक्कर लगाते हैं कभी कभी, सच में 15-15, 20-20 चक्कर, सिर्फ ये सुनने के लिए कि नहीं मुझे नहीं कराना, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। तो मुझे बेचनी नहीं है, सच में नहीं बेचनी है। बट मैं ये चाहती हूँ हर परिवार उठे, जागरूक हो, हर ब्रेड अर्नर, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो किसी भी एज पर है, बट अगर पैसा कमा रहा है तो परिवार के लिए इंश्योरेंस भी ले। अपने परिवार के लिए अगर पैसा बचा रहा है तो भी अपने परिवार के लिए एक प्रोटेक्शन के तौर पर इंश्योरेंस ले, उनको बताए, उनसे साझा करे और उनको प्रिपेयर करके चले। उनको इंश्योरेंस कंपनी का हेल्पलाइन नंबर दे, इंश्योरेंस अगर एडवाइजर है तो उनका भी नंबर दे, और क्लेम प्रोसेस समझा के रखे, खुद समझ के रखे। बहुत हो गया, बहुत डर लिया डेथ से, नहीं डरना चाहिए भाई, नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का सबसे बड़ा वो सर्टेन इवेंट है जो सिर्फ टाइमिंग अनसर्टन रखता है, बट आएगा ही आएगा। तो प्यार से मेरी बातों को सुनिए, समझिए, ये आपके परिवार के लिए हैं, आपके खुद के लिए हैं, आपकी मन की शांति के लिए है। जिस जन्म में हम आए हैं 84 लाख योनियों के बाद, जो कि है एक मानुष का जन्म, एक मनुष्य का जन्म, ताकि हम भक्ति मार्ग पर चल पाएं, बट हमें हमारी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां रोक कर बैठी हैं। तो उसके लिए भी एक प्रैक्टिकल टूल है। जब हम इंश्योरेंस ले लेंगे, घर पे बात कर लेंगे, मृत्यु से निडर हो जाएंगे, तो क्या हम भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाएंगे? हम चल सकते हैं, जरूर चल सकते हैं। और भक्ति मार्ग ही एक ऐसा स्पिरिचुअल एंकर है जो हमें अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है, हमें अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल और रिसोर्स देता है जो सच में काम आ सकता है। तो मैं 10,000 परिवारों की सोच भी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि जो वो सोचते हैं वो आप में से भी कोई ना कोई सोच रहा है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि एक बच्चा अगर ऐसा सोचता है तो उसकी सोसाइटी, उसकी सराउंडिंग्स उसको वो सिखाती हैं या वो समझाती हैं। तो हमारी जो सोच डेवलप हुई है वो अपने आसपास की चीज़ों को, परिस्थितियों को देखकर डेवलप हुई है। बट ऐसा किसने बोला है कि सोच नहीं बदली जा सकती? चाहो तो सब हो सकता है। अगर चाहो कि अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लेनी है तो ये मत सोचना कि वो करवा ले तो मैं करवा लूंगा, या मेरा पड़ोसी करवा ले, मेरा फ्रेंड करवा ले तो मैं करवा लूंगा। यार वो अपने परिवार के लिए सोच रहा है, आपको अपने परिवार के लिए सोचना है। सबसे पहले सबसे बड़ा निजी धर्म और कर्म हमारा हमारे परिवार को लेके है। हम जिस परिवार के साथ जुड़े हैं ना, सबसे पहला कर्म उसके लिए, फिर किसी और के लिए। सेवा करो, सब कुछ करो, बट सबसे पहले अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, उसको जिम्मेदारी समझो, उसके लिए ये धर्म निभाओ, उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लो। और अपनी सोच को जब इस कॉल में देखोगे या किसी भी कॉल में देखोगे तो आपको समझ आएगा ये आपकी सोच है, डिनायल है, माइंडसेट है, और माइंडसेट तो बदला जा सकता है। को सिर्फ सोचना है, उठकर फैसला लेना है कि मैं अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा या लूंगी। मेल फीमेल छोड़ दो, कास्ट, जेंडर, रेस सब छोड़ दो, बट इंश्योरेंस लो।
बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल लिटरेसी का भी। पता नहीं आज तक क्यों इस पे कभी किसी ने बात नहीं करी है, या क्यों इस पे कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं चला है, क्यों किसी ने लोगों को जागरूक नहीं किया है। तो चलो मैं आज अपने संकल्प की 195th कॉल कर रही हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब हम किसी परेशानी में होते हैं और कोई हमें सिर्फ सर पे ये हाथ रख के बोल दे कि चिंता मत कर, तेरी सब परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ या कोई टैरो या हॉरोस्कोप में भी ये पढ़ लो कि तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, तो कितना अच्छा लगता है। तो अपने परिवार को भी अच्छा महसूस होने दो ना, उनको भी प्रिपेयर करके चलो ना। शुरू में थोड़ी हेजिटेशन होगी, वो नहीं सुनना चाहेंगे, या ऐसी बात सुनकर कोई कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। डेथ बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। जितना आराम से मैं बोल रही हूँ शायद इतना तो कोई कभी बोल भी नहीं सकता है। मतलब डेथ वर्ड ही ऐसा है। मैं ही अपनी मम्मा को बोलूँ कि मम्मा अगर मैं कल मर गई तो मेरे को ही एक थप्पड़ पड़ जाएगा यार। बट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है परिवार को। पता नहीं कॉल लगी नहीं है, कॉल आके अपने आप कट गई है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी सर मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जी जिसमें मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपके परिवार के लिए आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, या अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन के निकलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने परिवार के लिए जीवन बीमा भी लेकर रखना चाहिए। जी तो सर आपने कोई जीवन बीमा ले रखा है वैसे? हाँ जी ले रखा। आपने अपनी आमदन के हिसाब से ले रखा है? मतलब जैसे मान के चलिए आप साल का 5 लाख या 10 लाख कमाते हैं तो कम से कम 10 गुना का जीवन बीमा होना चाहिए, ऐसा है? जी सर बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक पॉलिसी का रिव्यू करना चाहती हूँ। क्या हम मिल सकते हैं 15 मिनट के लिए? जी अभी तो नहीं बाहर। सर अभी मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, समय आप बता सकते हैं, जगह आप बता सकते हैं। मैं सिर्फ एक मतलब मेरा ये छोटा सा मिशन है कि मैं अगर परिवारों को जागरूक कर पाऊँ और उन्हें हर उस परिस्थिति के दुख से बचा पाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। जी जब इंश्योरेंस है तो मतलब क्या करना? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। आपने घर पे बता रखा है अपनी इंश्योरेंस के बारे में? क्योंकि अक्सर लोग घबराते हैं ना। मतलब मृत्यु देखिए ऐसा टॉपिक है कि मतलब बड़ा अजीब लगता है इसके बारे में भी बात करना। जी घर वालों के कंसल्ट से ले रखा। तो उनके पास पॉलिसी है, बॉन्ड वगैरह सब कुछ उनको हैंड ओवर किया हुआ है ना सर आपने? हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू सो मच, आपने अपने परिवार के लिए ये कदम उठाया हुआ है। और अगर आपकी इनकम बढ़ती है, प्लीज़ आप अपनी इंश्योरेंस भी बढ़ाते रहिए और अपने परिवार को बिल्कुल सेफ सिक्योर रखिए। ठीक है धन्यवाद। नमस्कार सर। अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, आपको कभी भी मेरे से इंश्योरेंस को लेकर कुछ काम हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी चाहिए, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। जी नमस्कार सर, आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आपका परिवार सेफ रहे। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये एक माइंडसेट भी हो सकता है, या हो सकता है वो सच भी बोल रहे हैं। मेरा काम जज करना नहीं है, मेरा काम लोगों को जागरूक करना है, उन तक पहुंचना है। सेल्स इज नॉट माई टारगेट, अवेयरनेस इज। लोगों को जागरूक करना, उनसे बात करना, उनको ओपन अप करना, या उन तक एक ये मैसेज पहुंचाना कि अपने परिवार को भी बताओ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मृत्यु के बारे में नहीं बात कर सकते हैं। सच में मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं ही मम्मी को बोलूँ तो मुझे डांट पड़ेगी। कल रात को ही ऐसे होकर हटा है, कुछ बात हुई थी, मैं रो पड़ी। हर घर में ये चीज़ें कॉमन है। मम्मा ने बोला कि बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसी हूँ, मेरी नेचर ऐसी है, जो भी है। तो मैंने बोला कि देखो मम्मा, किसी भी पेरेंट के लिए ये दुख की बात नहीं होगी अगर उनका बच्चा ये जीवन मरण के दुख से निकल कर भगवान को प्यारा हो जाए या कुछ भी हो। तो मुझे लिटरली गालियाँ पड़ी। और अगर आप भी घर पे ये बातें बोलोगे तो आपको भी पड़ेंगी, क्योंकि लोग इसको टाबू समझते हैं। डेथ एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि हम किसी के क्रिमेशन पे भी जाते हैं ना, 4 दिन हम उस चीज से निकल नहीं पाते हैं। बट हमें
फैमिली को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अगर आप स्ट्रांग होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे जीवन में। अगर आप सोसाइटी का सामना करने लायक होंगे तभी आप एक स्पाउस के जाने के बाद, एक पार्टनर के जाने के बाद अपने बच्चों को हेड स्ट्रांग होकर जीना सिखा पाओगे, उन्हें संभाल पाओगे। कभी नहीं पता है लाइफ हमें नेक्स्ट मोड पे कहाँ ले आए, कहाँ दिखा दे, क्या चीज़ें दिखा दे। तो प्रिपेयर कीजिए अपनी फैमिली को, मृत्यु के डर से निकल कर चलिए, भक्ति मार्ग को मत छोड़िए, उस पर आ जाइए। क्योंकि फाइनेंशियल जिम्मेदारियों से अगर आप मुक्त हो जाएंगे, आप वैसे भी अपने भक्ति मार्ग को चुन सकते हैं, उस पर आ सकते हैं। पूरा दिन भक्ति करने को नहीं बोल रही हूँ, बट कम से कम और कुछ ना सही 24 मिनट 24 घंटे में से तो निकाल सकते हो ना। 24 मिनट निकालना शुरू कर दोगे, 2.5 घंटा भी निकालना शुरू कर दोगे, तो निकालना शुरू करो। ठीक है, काम है, सब चीज़ें हैं, बट भक्ति भी बहुत ज़रूरी है। भगवान का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दुख में सबसे पहले भगवान याद आते हैं तो सुख और नॉर्मल रूटीन में क्यों नहीं। इसीलिए भगवान हमें दुख देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आप उनके प्यारे बच्चे हो तो आप उनको याद करते रहो। और वो दुख आपके अकॉर्डिंग दुख होता है, बट आपके लिए वो एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होती है। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, अगर आप इस कॉल से रिलेट कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप भी यही सोचते हैं, तो प्लीज़ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालिए, चेक कीजिए, अपने परिवार को बताइए। और अगर आप बताने से कतरा रहे हैं, उनको समझाने से, उनसे बात करने से हिचकिचाहट एक रख पा रहे हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये काम कर सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। मैंने बहुत क्रिमेशंस देखे हैं इतनी छोटी सी एज में। मैं जानती हूँ टेम्पररी दुख होता है, मैं जानती हूँ लोगों को लगेगा कि कैसी बातें कर रही है, या पता नहीं क्या क्या ही लोग सोचेंगे, बट सच्ची बताऊँ, डिटैच होना ही लाइफ का सबसे बड़ा सत्य है। और जब आप निडर हो जाते हो ना डेथ से, सच में आप वैसे ही जीवन अच्छे से जीने लग जाते हो। किस चीज़ की टेंशन, कौन सी बेइज्जती, कौन सी इज्जत, कौन सा दुख, कौन सा सुख। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाना है, तो आए हैं प्रभु का नाम लेकर, पूरे जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं, तो क्यों नहीं। और प्रैक्टिकल टूल अवेलेबल है, तो भी कर्म नहीं करके जाएंगे तो क्या ही करने आए हैं ना जीवन में। तो प्यार से बस अपनी फैमिली को इंश्योरेंस के बारे में बताइए, उनसे बात कीजिए, वेकेशन पे ले जाइए, वहाँ बात कीजिए, कोजी मोमेंट में एक अच्छी प्लेस पे ले जाके उन्हें समझाइए प्यार से। जानती हूँ शुरू में बहुत हेजिटेशंस होंगी, हिचकिचाहट होंगी, लोग भी सोचेंगे कि कैसी बातें कर रहे हो, या परिवार वाले भी ये सोचेंगे कि पागल हो गए हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता है कि हमारा सदस्य हमें छोड़ के जाए, बट अगर हम नहीं अपने परिवार को स्ट्रांग बनाएंगे, हम नहीं उन्हें स्ट्रेंथन करेंगे, तो कौन करेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप कंटेंट से रिलेट कर पा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ही सही, बट 10,000 परिवारों की सोच आपके सामने आने ज़रूर वाली है। बस अपने परिवार के लिए अगर इंश्योरेंस नहीं ली है ना, तो प्लीज़ लीजिए, अपने लव्ड वंस के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम जीवन की मजबूरियों में किसी की आर्थिक तौर से मदद नहीं कर पाते हैं, बट अगर आपने एक परिवार को, एक फैमिली को भी बचा लिया ना, और उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया आपकी ये वीडियो को शेयर करते हुए देखकर, या आपके उन तक ये मैसेज पहुंचाने पर भी, चाहे मत वीडियो शेयर करो, बस उन तक ये मैसेज पहुंचाओ किसी भी तरीके कि लाइफ इंश्योरेंस ले लो, प्लीज़ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लो, अपनी फैमिली को डिक्लेयर कर दो उस इंश्योरेंस के बारे में। एक फोल्डर प्रॉपर बनाइए, डिजिटल भी और फिजिकल रूप में भी, जिसमें आपकी पॉलिसी हो, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हों, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना नॉमिनी प्रॉपर अपडेट करके रखिए, अपनी बैंक डिटेल्स प्रॉपर अपडेटेड रखिए, अपनी फैमिली को डिक्लेयर करके रखिए। और इंश्योरेंस एडवाइज़र अगर आपका कोई है तो उसका नंबर, इंश्योरेंस कंपनी अगर है तो उसका हेल्पलाइन नंबर, इंश्योरेंस ऑफिस में अगर आप किसी को जानते हैं जहाँ से आपने बीमा ले रखा है, उनका नंबर अपनी फैमिली तक पहुँचा के रखिए, क्योंकि हमें समय का नहीं पता है, कल किसने देखा है। मृत्यु तो बिल्कुल है ही ना, अनसर्टन है, तो कभी भी हो सकता है, कभी भी आ सकती है। बाकी थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। मेरी बातों से अटपटाहट मत महसूस कीजिए, ये जीवन की वो सच्चाइयाँ हैं जो आई डोंट नो व्हाई नोबडी हैज़ केम ऑन दिस सब्जेक्ट एंड शेयर्ड दीज थिंग्स ओपनली विद एनीवन टिल येट, बट मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया की जीडीपी पेनिट्रेशन इंश्योरेंस को लेकर 3 से 4% की है, वो बढ़े, लोग अपनी फैमिली को सिक्योर करें, इंश्योरेंस लेकर रखें और अपने परिवार को प्रिपेयर करके रखें हर उस अनसर्टनिटी के लिए जो सबसे बड़ा सर्टन इवेंट है। और इंश्योरेंस ले लोगे ना, खुद ब खुद भक्ति मार्ग पे आ जाओगे, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठ गए हो, मृत्यु से निडर हो गए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू गॉड। भक्ति कीजिए, ज़रूर कीजिए, जिसको भी मानते हैं उसका नाम लीजिए, ज़रूर लीजिए, चाहे 2 मिनट से शुरुआत कीजिए, 2.5 मिनट से शुरुआत कीजिए, बट कीजिए,
उठना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। माया जाल टेम्पररी है, भोग विलास मटेरियलिस्टिक चीज़ें, दुनिया की चमक धमक कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। और खाली हाथ जाते हो, सच में बिल्कुल ऐसे ही खाली हाथ करके जाओगे, कुछ नहीं लेके जा पाओगे साथ में। तो कम से कम परिवार को तो सुरक्षित कर दो। बाकी भगवान आपके परिवार को सुरक्षित रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको सद्बुद्धि दें, आपको समझाएं कि ये जीवन की वो चीज़ें हैं कि अटैच नहीं होना है, डिटैच रहना है, कर्म करते रहना है। बाकी तो सब भगवान देख ही रहे हैं।